हाय गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल LKPCM स्टडी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था, क्लास 6 मैथ चौथा चैप्टर हमने चालू किया था। इसको हमने बेसिक से डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम लेके चलने वाले हैं अभ्यास 4A। ठीक है, अभ्यास 4A से पहले मैंने इसके मतलब सांख्यिकी के बारे में बहुत ही बेसिक तरीके से बताया। ठीक है, आप वो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास 4A। ठीक है, इसमें क्या है, पहला प्रश्न है, किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई है। ठीक है, तो जैसा कि ये आंकड़े दिए हुए हैं। ठीक है, ये परिवारों की संख्या है और इसमें दिया गया है कि आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया भी था कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, और अवरोही क्या होता है, घटता हुआ क्रम। तो जो ये आंकड़े दिए हुए हैं ये हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखने हैं, यानी कि आरोही क्रम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे आंकड़ों का आरोही क्रम। ठीक है, यहाँ पर हम इन जो आंकड़े दिए हुए हैं इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, और बढ़ते हुए क्रम में कब लिखेंगे, जब हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी इसमें देखेंगे आप क्या है, 2 है। ठीक है, तो 2 पहले लिखेंगे। 2 के बाद इससे बड़ी कौन सी है, 3 है, और 3 क्या है, डबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 को क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर 4 है, 4 को लिख दिया। 4 के बाद फिर 5 है, 5 के बाद फिर देखेंगे 6 भी क्या है, डबल है। एक यहाँ पर 6, एक यहाँ पर, तो हम 6 को डबल लिखेंगे। ठीक है, 6 हो गया। इसके बाद फिर 7, और 7 के बाद फिर लास्ट में हमारा है 8। 8 के बाद अभी 9 भी है। ठीक है, तो 9 हमारा लास्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसको काउंटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये आंकड़े कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 ही यहाँ होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हो गया आपका आरोही क्रम। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में रखिए। ठीक है, तो इसको भी हमें आरोही क्रम में ही रखना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी रखते हैं। आंकड़ों का आरोही क्रम। ठीक है, तो इसको भी हम देखते हैं। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या देखनी है कौन सी है। ठीक है, तो सबसे छोटी इसमें आप देखेंगे कि सबसे छोटी आपकी 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम गोला करते हुए जाएंगे जिससे पहचान बनी रहे कि ये संख्या हम लिख चुके हैं। तो यहाँ पर 2 पहले लिखेंगे। 2 के बाद अब देखेंगे 3 है, कहीं नहीं है। ठीक है, 3 के बाद क्या, 3 भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 4 है, तो 4 लिख लो। 4 के बाद 5 है, कहीं नहीं है। 5 नहीं है, तो क्या है, 6 है, तो 6 लिख लो। 6 के बाद फिर 7 है, कहीं नहीं है। 7 के बाद क्या है, 8 है, तो 8 लिख लो यहाँ पर। 8 पे गोला कर लो। 8 के बाद अब 9 देखो, 9 कहीं है, नहीं है 9। ठीक है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, क्या है हमारा, 12 है, तो 12 को लिख लो यहाँ पर। 12 के बाद 13 नहीं है। ठीक है, 14 15 16 17 ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 22 है। ठीक है, 22, 12 के बाद कितनी है, 22, तो यहाँ पर हम 22 लिखेंगे। 22 के बाद देख लें कहीं डबल तो नहीं है, 22 डबल नहीं है। ठीक है, तो 22 के बाद क्या लिखेंगे हम, 23, तो 23 को लिख लिया। 23 के बाद फिर 24 देखते हैं, 24 है 24, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24 पे गोला कर लो। ठीक है, 24 के बाद फिर 25। ठीक है, तो 25 को यहाँ पर हम लिखेंगे। 25 के बाद फिर देखेंगे 26 है, 26 नहीं है, 27 भी नहीं, 28 भी नहीं, 29 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 29 लिख लेंगे। 29 के बाद फिर 30 नहीं है, 32 है। ठीक है, तो 32 लिख लेंगे। 32 के बाद फिर 37, 32 37, और 37 के बाद फिर सॉरी यहाँ पर 9 भी था। ठीक है, ये यहाँ पर जो 9 है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 9। ठीक है,
तो यहाँ पर 37, 37 के बाद फिर 42, 42 के बाद फिर लास्ट में हमारा है 44। ठीक है, ये 9 यहाँ पर छूट गया था, यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 9, 8 के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर 9। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसमें काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद अब हम देखेंगे तीसरा नंबर, किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों। ठीक है, प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है, आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें हमें क्या करना है, इस सवाल में तीसरे नंबर में हमें अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। ठीक है, घटते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे, जब मान लीजिए कोई संख्या हम सबसे बड़ी लिखेंगे, ठीक है, और बड़ी से जब हम छोटे की तरफ आएंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, घटता हुआ क्रम कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, लिखेंगे आंकड़ों का अवरोही क्रम, आंकड़ों का अवरोही क्रम। तो देखेंगे यहाँ पर आंकड़ों का अवरोही क्रम क्या है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या इसमें देखेंगे कौन सी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या आपकी 75 है। ठीक है, तो 75 को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। 75 के बाद अब इससे छोटी देखेंगे, 75 के बाद है 74। ठीक है, तो 74 लिखेंगे। अब 74 से छोटी आप देखेंगे क्या है, 73। ठीक है, तो 73 लिखेंगे। 73 से छोटी देखेंगे अब हम 73 से छोटी यहाँ पर देखेंगे आप 67 है। ठीक है, कितना है, 67। अब 67 से छोटा देखेंगे आप, 67 से छोटा है आपका 62। ठीक है, तो यहाँ पर 62 लिखेंगे। और 62 से छोटा 61। ठीक है, और 61 से छोटा आप देखेंगे 57 है। ठीक है, 57 हो जाएगा। 57 के बाद आपका आएगा 55, तो यहाँ पर 55 लिखेंगे। और 55 से छोटा आपका हो जाएगा 42। ठीक है, तो यहाँ पर 42 हो जाएगा। और 42 से छोटा है लास्ट में आपका 33 है। ठीक है, तो आप काउंटिंग कर लेंगे एक बार, जिससे जो है ज्ञात हो जाए कहीं संख्या कम और ज़्यादा तो नहीं होगी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आपका ये तीसरा सवाल कंप्लीट हुआ। चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। अगला सवाल देखेंगे, अभ्यास का बिल्कुल लास्ट सवाल है, चौथा नंबर है। एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना अंतर्गत 20 व्यक्तियों यानी कि जॉब कार्ड धारकों द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिख ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ग्राम सभा के मनरेगा में जो कार्य हुआ है वहाँ पर व्यक्तियों ने कुछ कार्य किए हैं। उन कार्य के मतलब दिन लिखे हुए हैं, कितने मतलब दिनों तक कार्य किया है व्यक्तियों ने। ठीक है, तो इसको हमें अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन आंकड़ों को क्या करेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे। और अवरोही क्रम में लिखने के बाद हम ये ज्ञात करेंगे कि 10 दिनों से कम काम करने वाले व्यक्ति कितने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो घटते हुए क्रम में हम कब लिखेंगे, जब कोई संख्या बड़ी, हम सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी लिखेंगे, फिर उससे छोटी। ठीक है, तो देखेंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हमारी सबसे बड़ी है 25। ठीक है, तो 25 को हम पहले लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, 25 से छोटी हमारी क्या है, 24, तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। और 24 से छोटी हमारी क्या है इसमें, 21, तो 21 आ जाएगा। 21 के बाद फिर हम क्या लिखेंगे, 21 के बाद है हमारी 19। ठीक है, तो 19 लिखेंगे यहाँ पर। और 19 के बाद फिर देखते हैं, 19 के बाद है हमारी 17। ठीक है, तो ये 17 हो जाएगी हमारी 17। और 17 के बाद फिर 16। अब 16 देखेंगे, देखो 16 एक जगह और 2 जगह। ठीक है, तो 16 2 जगह है, 2 बार लिख लिया। अच्छा, उसके बाद फिर आपका आता है 15। ठीक है, 15 एक ही जगह है। ठीक है, तो 15 लिखेंगे, 15 हो गया। 15 के बाद फिर
उसके बाद है हमारा 12, ठीक है। तो 12 को देखेंगे 1 और 2, 2 जगह 12 है, एक जगह यहाँ पर 3 जगह 12 है, ठीक है। तो 12 को हम 3 बार लिखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे 12 के बाद हमारा आता है 11, तो 1 और 2, ठीक है। तो 2 जगह हमारे 11 हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे 11 के बाद 9 देखेंगे, 9, 1, 2, 2 जगह 9 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम देखेंगे 8, ठीक है। तो 8, 1, 2 और 3, तो 3 जगह हमारे 8 हैं, तो 3 बार 8 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे कितना रह गया हमारा 7 और 3, तो 7 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। अब हम एक बार काउंट कर लेंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। 20 तो ऊपर वाले हैं। अब नीचे भी देखेंगे जो हमने अभी लिखे वो 20 हैं या नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। तो टोटल हमारे 20 हो गए। अब इसमें ये तो हमारे अवरोही क्रम हो गए। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो, क्योंकि यहाँ पर जो है 25 दिन व्यक्तियों ने काम किया, 24 दिन किया, 21 दिन, 19 दिन, 17 दिन, ऐसे ऐसे करके व्यक्तियों ने काम किया है, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि 10 दिनों से कम काम कितने व्यक्तियों ने किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये तो 11 है, ठीक है। 11 फिर 9, यानी 11 मतलब 10 से कम होने चाहिए, ठीक है। तो 11 तो 10 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो 10 से कम कौन है? 9, 9, 8, 8, 8, 7, 3, यानी कि ये व्यक्ति, ये गिनेंगे हम। तो एक व्यक्ति 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 10 दिनों से कम काम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 7 व्यक्तियों ने, 7 व्यक्तियों ने, ठीक है, 10 दिनों से कम कार्य किए। यानी कितने व्यक्तियों ने कम मतलब जो है कार्य किए? 7 व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम कार्य किए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास 4B को लेके आएंगे, ठीक है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।